स्ट्रैटेजी 225 पॉइंट का गैप अप, 16,500 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी, कहीं ये ओवरबॉट वाला मूड माल तो नहीं बन जाएगा? क्या लग रहा है डेटा पॉइंट, फूफा को, चिचा को, सबके आंकड़े देखते हुए? देखिए आशीष, ये तो है, और इसीलिए मैं कल भी कह रहा था और परसों भी कह रहा था कि ये वो जोन है जहां पे आपको रिस्क लेना चाहिए। आप कल और परसों की कमेंट्री खोल के देखिए, यही बात आप और मैं कर रहे थे। ये वो जोन है जहां पे आपको रिस्क लेना है तो रिवॉर्ड अच्छा होगा, और यकीन है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है, आज रिवॉर्ड कम है। परसों हमने बाय किया था और कैरी भी कराया था शुक्रवार को, और कल भी मैंने ये कहा इनफैक्ट, और कि लॉन्ग को मत काटिएगा। एक मार्केट मैसेज शुरू में आएगा, क्या मैं 16,141 को वॉलेट कर रहा हूं? नो, नॉट एग्जैक्टली। हमने ट्रेड लिया आशीष कल कब? लगभग 16,240 पर, सोचकर समझकर कि जाइए अब लॉन्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? पहले उस शुरुआती मिनटों में निफ्टी ने मैसेज दिया था, बॉस कि रिलायंस नहीं चला, उसके बावजूद मैं हायर लेवल्स पर टिक रहा हूं, मैं कोलैप्स नहीं हो रहा हूं। उसके बाद हम डे हाई पे क्लोज हुए आशीष, और निफ्टी बैंक पे आपको याद होगा हमने ट्रेड कब लिया? एग्जैक्टली मार्केट मैसेज के बाद 35,410 जैसे ही कटा, हमने एक ट्रेड लिया और हम डे हाई पे जाके बंद हुए। मेरी क्लोजिंग समरी में 730 का टारगेट था, 720 पे हम क्लोज हुए। हालांकि 840 भी एक टारगेट था, लेकिन वो एक पिवट लेवल था जहां पे जाके क्लोज हुआ। आशीष, एवरेजेस के अंदर ना एक वैक्यूम पावर होती है, एक खींचने की क्षमता होती है, चाहे वो ऊपर प्लेस्ड हो चाहे वो नीचे प्लेस्ड हो। और दूसरा मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो था वो था कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर पे। कल एफआईज कैश में बाहर थे, इंडेक्स में बाहर थे, स्टॉक में बाहर थे, और सबसे बड़ी चीज क्या थी, जहन में रखिएगा, 72,000 कॉल लॉन्ग। कल इसी टाइम डिस्कस किया था, 72,000 कॉल लॉन्ग और 52,000 पुट शॉर्ट थी कल। वो चीज देखी गई थी कन्विक्शन के, बॉस अगर 1614 वॉलेट नहीं हो रहा है तो बाजार स्विंग हाई देगा। आज की अप्रोच क्या रखें? देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है आशीष कि क्या इतने सब्सटेंशियल गैप अप के बाद चेज करना चाहिए। आइए इसका जवाब बताते हैं। पहले तो इसमें कोई दुराई नहीं है कि आज का प्रॉफिट उसके लिए है जिसने कल ओवरनाइट रिस्क लिया और लेना बनता था। कल भी हमने क्लोजिंग में ही कहा कि स्टे लॉन्ग, स्टे लॉन्ग, स्टे लॉन्ग। अब क्या करें? पहले आइए आज की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स ये कहती हैं कि आई मीन एफआईएस की अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग बाइंग 976 करोड़ रुपए की, डीआईएस की अगर आप देखें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। इंडेक्स एफआईएस ने आशीष 309 करोड़ रुपए का खरीदा, 4400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, शॉर्ट थे करीब 1036 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए, ये बिल्कुल आशीष वो ट्रेड पैटर्न है जो कि एक टिपिकल अपस्विंग मार्केट देता है। ये ट्रेडिंग पैटर्न, यू आर बायर इन कैश, आप इंडेक्स के बायर हैं, आपने पुट बेची हुई है, आपने कॉल ली हुई है, और आप अपने आप को नेकेड नहीं छोड़ सकते इस बाजार में, सो यू आर शॉर्ट इन स्टॉक फ्यूचर्स। एफआईएस कल करीब 814 करोड़ रुपए की क्वांटम में शॉर्ट थे, 9,596 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, दैट्स गुड। आई मीन ये एक सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग पैटर्न होता है आशीष, और एफआईएस ने हिस्टोरिकली जब जब इंडियन मार्केट्स में लॉन्ग साइड में पार्टिसिपेट किया है तो एग्जैक्टली इसी धुरी पर। ऑप्शंस में 463 करोड़ रुपए की सेलिंग, 33,000 कॉल लॉन्ग, 31,000 माफ कीजिएगा, उसके अगेंस्ट 20,000 कॉल शॉर्ट। लेकिन अच्छी बात यह है आशीष कि उनकी तरफ से लगातार पुट शॉर्ट्स आ रही हैं। सो परसों के डेटा में 52,000 पुट शॉर्ट और कल के कॉन्ट्रैक्ट्स में 56,000 पुट शॉर्ट, यानी आप मोटा मोटी आप देख लीजिए, नहीं मोटा मोटी देख लीजिए तो करीब 1,05,000 पुट शॉर्ट, दैट्स गुड। ये आपको कहती है, कन्विक्शन देती है कि एक पर्टिकुलर लेवल डाउन साइड में मॉनिटर करिए, उसके ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट मैसेज है कि मैं कोलैप्स नहीं हो रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स अव्वल दर्जे की है, और इस मार्केट के अपसाइड को कंटिन्यू करेगी इस बात के संकेत देती हुई। अब आते हैं जरा निफ्टी के चार्ट्स पे। जरा चार्ट लेके आइए एक बार, प्लेसमेंट देख लीजिए चार्ट्स की। आशीष, आज खुलते ही साथ क्या क्या हमारे स्क्रीन पर आएगा? 425, 16,425 टू लेके 16,450, ये है आपके 100 डेमा का क्लस्टर। मैं इसका बखान यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रणनीति में इसको डिस्कस करना जरूरी होगा। याद रखिएगा, आपका 16,437 पे प्लेस्ड है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको नोट करके रख लीजिए। और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका प्लेस्ड है 16,524 पे, यानी डेली चार्ट्स पे जिसको हम देख के ट्रेड करते हैं। ये दो आखिरी ड्यू एवरेजेस हैं जो निफ्टी पे पेंडिंग है, 437 100 डेमा और 525 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसको छूने के लिए या फिर उससे ऊपर निकलने के लिए हमारा ऑप्शन डेटा कैसे प्लेस्ड है, आइए उसको देखते हैं।
अगर आप कॉल्स और पुट्स को देखें आशीष, 16,400, करीब करीब 8,43,000 कॉल जुड़ी यहाँ पर, दैट्स गुड। ये बायर थे 16,500। और जब मैं ये कहता हूँ कि आशीष एफआईज ने, अगर आप कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन जो हम देख रहे थे उसमें, अगर 31,000 कॉल लेकर 20,000 कॉल शॉर्ट की है तो क्या किया है। अब आपके स्क्रीन पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई कहाँ पे खड़ा है, याद रखिएगा 16,200 की पुट और 16,600 की कॉल। यानी अगर हम 525 क्रॉस भी कर दें आशीष 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा ये सजेस्ट करता है द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई कॉल राइटर इज होल्डिंग इट्स स्पेस एट 1660, 16,600 पे 77,92,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई, 21 लाख कल कॉल भी की यहां पर। तो ये स्लाइड आपको ये कहती है आशीष, इसका मतलब ये है कि आप एक लॉजिकल टारगेट 16,580 87 तक लेके चल सकते हैं एज पर दी स्लाइड। और कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 16,300 की स्ट्राइक पे और 16,200 की स्ट्राइक पे। ये भी कुछ कहती है, लेकिन वो मैं बाद में समझाऊंगा। अब पिरामिड्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए आशीष, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग कहां पर है आपकी स्क्रीन पे, वो जो लाइट ब्लू कैंडल है वो इंडिकेट करती है पुट राइटर कन्विक्शन, और वो प्लेस्ड है 16,200। हालांकि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आज हमें ऊपर है, गैप अप हो रहा है तो हमें ऊपर से मतलब है। सबसे बड़ा वीकली कॉल राइटर है 16,600 पर। तो करें क्या, देखिए इसमें कोई राय नहीं है कि आज हम ये नहीं कह सकते खुल के कि इट्स अ बाय ट्रेड और नॉट। पहला प्रॉफिट उसका है जिसने कल ओवरनाइट रिस्क लिया, और कल ये बात कही जा रही थी कि लॉन्ग रही, लॉन्ग रही, लॉन्ग रही है। लेकिन करें क्या, अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो याद रखिएगा उसकी पहली डेफिनेशन ये है, ये जो पहला रेजिस्टेंस है ना, ये खुलते साथ पार हो जाएगा 427 और 410 अगर मेंटेन्ड है, फिर लिख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, 427 410 मेंटेन्ड है तो आपको बाय ऑन डिप्स इंट्राडे में भी कर सकते हैं आप। पर ये देख लीजिएगा कि जो टारगेट जोन है लास्ट 16, 556 और 587, उसके और आपके ट्रेड के बीच में एक सुरक्षित डिफरेंशियल होना चाहिए। अब आप पूछेंगे जनाब कि आपने 427 का जिक्र क्यों किया, आपने 410 का जिक्र क्यों किया। यह है 100 डे में, आपको याद होगा कल 10 बजे का हिस्टोरिकल घटनाक्रम को याद रखा कीजिए। कल हमने निफ्टी बैंक का ट्रेड कब लिया था, जब 100 डे में पार हो गया था, तब हमारा कॉन्फिडेंस आया था कि जाएगा भी 200 डे में को स्ट्राइक करेगा। सो पोस्ट ओपनिंग ठीक है, थोड़ा जज करिएगा मार्केट को, हल्का सा कोलैप्स हो, हल्का सा रिट्रेस हो, जो कि मुश्किल लगता है मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि हमारे पास जो खबरें ना आज विंडफॉल टैक्स अगर आप देखिए रिड्यूस होने की, वो आई थिंक इतना थ्रस्ट जनरेट करेगी आशीष, ये पूछे मत। सो लॉजिकली यू हैव टू बाय एंड बाय ऑन डिप्स अबव 410। और अगर आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट फीलिंग है लेकिन आप एंटर करना चाहते हैं तो चुपचाप एक काम कीजिएगा, 16,600 की कॉल ऐड कर लीजिएगा नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की आशीष। लेकिन वो कब करनी मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही एक सब्सटेंशियल गैप अप हो रहा है। लेकिन एक लॉजिकल टारगेट इस जोन का आज के लिए, कल के लिए आप आशीष 16,587 लेकर चल सकते हैं। ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, ये है आज के इस मैसिव गैप अप के बाद आप लोगों की स्ट्रैटेजी। इस बीच में निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे जाऊं उससे पहले लक्ष्मण को वापस स्क्रीन पे दिखाइए, वो जो कल नोटिफिकेशन आया उसके फाइन प्रिंट्स की डिटेलिंग अब आपके स्क्रीन पर। कुछ और डिटेल्स लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं, लक्ष्मण बताइए। देखिए, अब जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण डिटेल निकल कर सामने आई है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एक्सपोर्ट होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर के। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस नोटिफिकेशन में एक फाइन प्रिंट ये है, या फिर कहें उसी नोटिफिकेशन का एक हिस्सा ये है जो कहता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिससे एक्सपोर्ट किया जाता है, ऐसे जोन जिससे सिर्फ एक्सपोर्ट करने जाने का प्रावधान है, उस जोन से अगर पेट्रोल का एक्सपोर्ट होता है तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, डीजल का एक्सपोर्ट होता है तब भी उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, और अगर एटीएफ का एक्सपोर्ट होता है तब भी उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। बता दूं कि 1 जुलाई को सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया था पेट्रोल, डीजल, एटीएफ पर, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी ओपन मार्केट से जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उस पर तो लगती ही थी, लेकिन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर भी लगती थी। अब सरकार ने इसे घटा दिया है, घटा करके पेट्रोल पर तो हटा दिया लेकिन डीजल, एटीएफ पर कायम रखा है। लेकिन एसईजेड के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अब विशेष व्यवस्था के तहत एसईजेड से या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से अगर आप पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हो, डीजल एक्सपोर्ट करते हो, एटीएफ एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको किसी भी तरह की कोई ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ेगी। यानी एसईजेड को बिल्कुल एक बड़ी राहत देती हुई सरकार दिख रही है यहां पर। तो ये जो रिडक्शंस हुए थे एसईसी के लिए अभी एप्लीकेबल ही नहीं है, जो ड्यूटीज लगाई गई थी ऑल टुगेदर स्क्रैप कर दी गई अगर एसईसी से ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं।
टिकर टीम रिलायंस चला रही है। रिलायंस का जितना भी माल है सब एसईसी के अंतर्गत आता है। जामनगर रिफाइनरी एसईसी हो गई, उनका 50% एसईसी से होता है, 50% नॉर्मल होता है। तो जो नॉर्मल है उसमें कंटिन्यू करेंगी, 50% एसईसी से जो आउटपुट आ रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें अब ऑल टुगेदर ड्यूटी स्क्रैप। करेक्ट। रखिए भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एडेड पॉजिटिव हो गया, रखेंगे इसको रडार पे। थोड़ी देर में मानस से इस पे डिटेल पे चार्ट चेक भी ले लूंगा, हॉट स्टॉक्स की जब चर्चा करेंगे तो मानस कैसे देखना है इस चार्ट को। लेकिन पहले वीरू के पास जा रहा हूं निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझने के लिए। कल निफ्टी बैंक की लीडरशिप थी जिसने हमें मदद करी, 1% मजबूत बंद होता हुआ निफ्टी बैंक नजर आया था। वीरू कैसा प्लेस्ड बाजार? जी देखिए आशीष, मेरा कन्विक्शन था 2 कल स्टॉक्स पे, और मेरे कन्विक्शन को स्पॉन्सर किया इन्हीं 2 स्टॉक्स ने, और वो था एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। दोनों के चार्ट्स देखिए डे हाई पर। आईसीआईसीआई बैंक फरवरी के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे, और एसबीआई आप समझ लीजिएगा कि मई के बाद हाईएस्ट क्लस्टर पे बंद हुए। ये दोनों स्टॉक्स की प्लेसमेंट आशीष ऐसी थी ना कि पूछे मत। ऑप्शन डेटा इतना स्ट्रांग था, और हमने ट्रेड लिया था कल। देखिए परसों के लॉन्ग ट्रेड थे ही, और मैंने कहा था कि अगर 35,100 नहीं टूट रहा है, 35,000 नहीं टूट रहा है, तो आपको लॉन्ग की अप्रोच रखनी है। और कल के पोजीशंस को, यानी परसों की पोजीशंस को बिल्कुल मत काटिएगा। फ्रेश लॉन्ग हमने लिया मैसेज के ऊपर 35,410 409 क्या था वो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 बजे तक वो क्लियर हो गया, और उसके बाद मुड़ के नहीं देखा बैंक निफ्टी ने। 12 बजे का डेटा दे रहा था, कह रहा था आशीष कि निफ्टी बैंक कोलैप्स नहीं होगा। 2 बजे का डेटा कह रहा था निफ्टी बैंक कोलैप्स नहीं होगा, निफ्टी बैंक डे हाई पे बंद होगा। और वो डेटा क्या था वो अभी देखेंगे कुछ देर पहले। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चार्ट है। और नवंबर 2021 से लेकर अब तक की जो पूरी की पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल है, वो आशीष बहुत अच्छी तरीके से कट रही है। सो मैं कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर आप चार्ट टू चार्ट कंपैरिजन करें तो निफ्टी से कहीं अच्छी प्लेसमेंट इस वक्त निफ्टी बैंक की है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आते हैं डेटा को देखिए। मैं ये जो बात कर रहा था ना आशीष के, 12 बजे का डेटा कह रहा था कि वी विल क्लोज एट डे हाई, 2 बजे का डेटा कह रहा था वी विल क्लोज एट डे हाई। वो क्या था जरा प्लीज ऑप्शंस के और डेटा लेके आइए। 35,500 का पुट राइटर, एक बार जब आशीष हमने जब वो ट्रेड किया था, आपको याद होगा 10 बजे 10 बजे के आसपास, जैसे ही वो 410 निकला, 500 निकला, उसके बाद वो पुट राइटर इतना एग्रेसिव था कि पूछे मत। आपकी स्क्रीन पे सबसे बड़ा एडिशन क्या है आशीष, देखिएगा जरा, वो है 35,500 का पुट राइटर, 19.89 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। पूरी स्क्रीन पे सबसे बड़ा इंप्रेस कर देने वाला डेटा वही है, उसका कन्विक्शन है। सो पहली चीज तो ये हो गई कि जनाब 35,500 जब तक स्क्रीन पे है, इट्स अ बाय एंड बाय ऑन डिप्स। लेकिन क्या